फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की जानिब से आईएसआईएस की बुनियाद परस्ती पर भर्ती केस में तमिलनाडु और तेलंगाना रियासतों में 30 मुकामात पर आज सुबह अचानक धावे किए गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक कोयम्बतूर में 21 मुकामात, चेन्नई में 3 मुकामात, हैदराबाद के पुराने शहर समेत साइबराबाद में 5 मुकामात और तेंकासी में 1 मुकाम पर धावे किए जा रहे हैं। ये धावे आज अचानक एक साथ तमाम मुकामात पर किए गए। 2 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात है, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। मजीद तफसीलात जारी हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की दुख्तर और रुकन कानून साज कौंसिल की कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत ने कविता को इस महीने की 26 तारीख तक समन जारी न करने की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि नलिनी चिदंबरम की तरह उन्हें भी राहत देने की ख्वाहिश करते हुए कविता अदालत उज़्मा से रुजू हुई। कविता की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एडवोकेट से रद्द अमल जाहिर करने की ख्वाहिश की है, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। इस पस मंजर में 26 सितंबर तक समन जारी न करने की अदालत ने हिदायत दी। यहाँ ये जिक्र भेजाना होगा कि कविता को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से एक बार फिर नोटिस जारी की गई थी और उन्हें हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। वाज़ेह है कि तहकीकाती इदारों की जानिब से खवातीन से उनके घर में ही पूछताछ करने और उन कवायद पर अमल करने की ख्वाहिश करते हुए कविता की जानिब से पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जो जेरे समात है। कविता अब तक 3 मरतबा ईडी के रूबरू हाजिर हो चुकी हैं। उनके खिलाफ अभी तक किसी भी तरह के शवाहिद वाज़ेह नहीं किए गए हैं और एक मरतबा फिर उन्हें नोटिस जारी की गई हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस की हैदराबाद में 2 रोजा प्रोग्राम की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और पार्टी कायदीन की हैदराबाद आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। वर्किंग कमेटी का इजलास 16 सितंबर को मुनक़द होगा, जबकि 17 सितंबर को शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके तुक्कुगुड़ा में विजय भेरी के उन्वान से बड़ा जलसे आम मुनक़द होगा, जिसमें 5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्की है। सदर सोनिया गांधी जलसे में तेलंगाना अवाम के लिए कांग्रेस के 6 वादों का ऐलान करेगी। कांग्रेस ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और तमाम कौमी कायदीन 3 दिन हैदराबाद में क़याम करेंगे। 18 सितंबर को कौमी कायदीन 119 असेंबली हल्के जात में कांग्रेस कारकुनों और अवाम के साथ इजलास मुनक़द करके पार्टी वादों और हुकूमत की नाकामयाबियों की तशहीर करेंगे। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी बैंकिंग के माहिर सैयद मूसा कलीम फलाही को सेनेगल में मुनक़िदा ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस समिट में अवार्ड से नवाजा गया। सदर नशीन ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस बरतानिया हुमायूं डार ने 2023 में इस्लामिक बैंकिंग के शोबे में नुमाया कारकर्दगी पर सैयद मूसा कलीम फलाही को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। सेनेगल में मुसलमानों की आबादी 95% है और इस्लामिक बैंकिंग को तेजी से फरोग हासिल हो रहा है। सैयद मूसा कलीम अबू ज़हबी के सिराज फाइनेंस PJSC में चीफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो साबिक में दुबई इस्लामिक बैंक और अफगानिस्तान इस्लामिक बैंक के सदरनशीन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान शशि थरूर ने मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी के अपोजिशन इत्तेहाद को मगरूर इत्तेहाद करार देने के बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार का घमंड साफ नजर आ रहा है, इसलिए अपोजिशन पर तकब्बुर का इल्जाम लगाना कदरी गैर जरूरी और फजूल है। यह वाज़ेह है कि सिर्फ मुतकब्बिर ही इख्तिदार में है, ये हम हर रोज देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर समझता हूँ कि हमने इत्तेहाद को जो नाम दिया है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उसका गुस्सा आसमान पर है, इसलिए वो इस तरह का रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के नाम को इस्तेहकाक देने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क के दोनों नाम आइन में दर्ज हैं, तो उनमें से एक को इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के बारे में शशि थरूर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंतखाबात आम वक्त पर होंगे, जो कि 6 से 9 माह का वक्त होता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हुकूमत पहले इंतखाबात कराए, जैसा कि हम सुन रहे हैं। हमें जल्द अज जल्द तैयार होने की जरूरत है।
علیحدہ ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے جس طرح جدوجہد کیا گیا تھا، اسی طرح تلنگانہ کے تحفظ کے لیے تحریک چلانے والے تمام افراد پھر ایک مرتبہ متحدہ طور پر تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ JAC چیئرمین و تلنگانہ جنا سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈارام کاماریڈی میں تلنگانہ تحریک چلانے والے مجاہدین کی جانب سے روٹری کلب کی آڈیٹوریم میں منعقدہ راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں تلنگانہ قائدین سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ پروفیسر کودنڈارام نے کہا کہ تحریک کے دوران موت کے منہ میں جھانکتے ہوئے علیحدہ ریاست تلنگانہ حاصل کیا گیا ہے کہہ کر بار بار KCR اپنے آپ کو تلنگانہ تحریک کے روح رواں کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد کی قربانیوں کے نتیجے میں تلنگانہ حاصل ہوا ہے۔ اساتذہ کی اہلیتی امتحان ٹیٹ لکھنے کے لیے آنے والی حاملہ خاتون کی امتحانی مرکز پر ہی موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع کے پٹنچیرو کے اسنا پور سینٹر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق رادھیکا نامی حاملہ خاتون جو TET امتحان لکھنے گئی تھی، وقت پر سینٹر پر پہنچنے کی جلدی میں وہ دوڑتی ہوئی امتحانی مرکز کے کمرے میں پہنچی، جس کی وجہ سے خاتون کا BP بڑھ گیا اور رادھیکا کمرے امتحان میں گر گئی۔ رادھیکا کو اس کے شوہر ارون نے پٹنچیرو سرکاری اسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ رادھیکا کی موت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس اور جلسہ عام تلنگانہ میں کانگریس کی اقتدار میں واپسی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اتم کمار ریڈی نے کوداڑ، حضور آباد اور دوسرے علاقوں میں وجے بھیری کے لیے عوام کی بڑی پیمانے پر شرکت کو یقینی بنانے کارکنوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں ورکنگ کمیٹی اجلاس اور قومی قائدین کی آمد سے ریاست میں اہم سیاسی تبدیلیاں رونما ہوں گی اور آئندہ انتخابات میں کانگریس کی کامیابی یقینی ہوگی۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ نلگنڈا ضلع میں کانگریس کی سب سے زیادہ رکنیت سازی ہوئی ہے اور ملک بھر میں رکنیت سازی کے معاملے میں نلگنڈا نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।